अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। ख़ास करके हमारे वो दोस्त वो भाई जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूं। आप लोग इसी तरीके से हमारी नेक वीडियो को जो दीन की निस्बत से होती है इसको आप लोग फैलाते रहें, इसलिए कि दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना सदक़े जारिया है। आप लोगों के अल्लाह ताला दिली मुरादों को पूरी फरमाए और हर एक परेशानी से, दुख से, तकलीफ़ से, मुसीबत से अल्लाह ताला आपकी और आपके फैमिली की तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। आज एक बहुत अहम वाक़या है जिसको आप सुने और अमल भी करने की कोशिश करें, दिल थाम के सुने। वाक़या यूँ है कि किताबों के अंदर आता है और उलमाए किराम भी अपनी तकारीर के अंदर बार बार ये वाक़या को ज़िक्र करते रहते हैं। वाक़या यूँ है कि एक साहब की शादी हुई, उसके बाद वो बीमार पड़ गए। बीमार इतना पड़े कि उनकी मौत हो गई। और उस वक्त उसकी वाइफ हमल से थी, पेट से थी और प्रेग्नेंट थी। 6 महीने का हमल उसके पेट में पल रहा था। उस मौत से पहले उनके शौहर ने एक नेक इरादा किया था और अपनी वाइफ से कहा था कि अल्लाह ताला जो भी बच्चा मुझे देगा मैं उसको दीन सिखाऊंगा, मैं उसको कुरान सिखाऊंगा। चूँकि उस बच्चे को देखने से पहले बच्चे की बाप की मौत हो गई। जब वो बच्चा पैदा हुआ और 2.5-3 साल का जब वो हुआ, मदरसे जाने के लायक, अल्लाह और उसके रसूल को बोलने के लायक हुआ, तो उसकी अम्मी उस छोटी बच्ची को, इसलिए कि बच्ची पैदा हुई थी, उस छोटी बच्ची को लेकर के बगल की मस्जिद में गई और वहाँ जो हज़रत थे, मौलाना थे, उनसे कहा ये यतीम बच्ची है, ये यतीम बच्ची है, इनको बाप नहीं है। इनके बाप का इरादा था, ख्वाहिश थी कि हमारी बच्ची कुरान पढ़े। मैं इनके बाप की वसीयत को पूरा करने के लिए इस बच्ची को मैं आपके हवाले करती हूँ और जो कुछ भी होगा मैं आपको महीना हदिया दूंगी। चुनांचे वो माँ उस छोटी बच्ची को जो यतीम थी और मौलाना को बोल के आई थी कि ये यतीम है। आने के बाद जो मस्जिद के इमाम थे उसने बच्ची को कहा, बोलो मेरी बच्ची, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्ची ने अपने मुंह से, अपनी ज़बान से जैसे ही आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह अदा किया, अल्लाह ताला ने उनके वालिद मुहतरम के ऊपर से अज़ाब क़ब्र को हटा लिया। क्यों? इसलिए कि उनके वालिद जब दुनिया से गुज़रे थे, जब उनकी मौत हुई थी, मौत होने के बाद अज़ाब क़ब्र में वो मुब्तला थे और उसने इरादा किया था बच्ची को कुरान पाक पढ़ाने का। इसलिए बच्ची जैसे ही आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी, वैसे ही अल्लाह ताला ने उस बच्ची के बाप के ऊपर से अज़ाब क़ब्र को हटा दिया और फरिश्तों से कहा, जाओ फ़लाँ शख्स पे अज़ाब हो रहा है, उनसे अज़ाब क़ब्र को हटा दो। फरिश्ते ने कहा, क्यों? तो अल्लाह ताला ने कहा
ان کی بچی تھی جو کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی، ان کے صدقے میں ان کے ابا کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی بچی پڑھ رہی ہے اور مجھے شرم آ رہا ہے کہ کیا میں اس کے صدقے میں ان کے باپ کے اوپر سے جو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب کو میں ہٹا نہ دوں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، سنیں اور عمل کریں۔ اگر کسی خاندان میں ایسی نوبت ہو، وائف گزر جائے یا اس کا ہسبینڈ گزر جائے اور ان کی وصیت اگر اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، تو ایسی وصیت کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔